सफीदो विधानसभा के मैं बात करूं तो आज यहां पर बच्चन सिंह आर्य जी के यहां पर हम खड़े हुए हैं। बीजेपी से जो है टिकट इनका कटा है, हालांकि झंडे का रंग है जो तुरंत ही बदल दिया गया है। हालांकि देखना ये होगा 7 तारीख के बाद कि यहां पर जो है क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल आप देखेंगे उनके समर्थक हैं, युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कुछ सोच रहे हैं इसको लेकर के। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई का? रावण पहलवान। पहलवान जी, हाँ। क्या है मन में, क्योंकि टिकट एन मौके पर कट चुका है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने टिकट से कोई मतलब नहीं, हम तो बच्चन सिंह आर्य के साथ हैं। तो 1991 से लेके मेरे पापा रहे हैं बच्चन सिंह आर्य के समर्थक हैं। और 2005 से लेकर जित मैंने सौदी संभाली हैं, आज तक मैं भी बच्चन सिंह आर्य के साथ हूँ। अगर पूरे सफीदो हल्के में बच्चन सिंह आर्य ने नौकरियों के पैसे लिए हों, मेरा जितनी भी ज़मीन है कोई ये साबित कर दे बच्चन सिंह आर्य ने भाई नौकरियों के पैसे लिए हैं। जितनी भी नौकरियां लगवाई हैं सारी फ्री लगवाई हैं। और कोई ये साबित कर दे जितनी मेरा ज़मीन है सारी मैं गौशाला में दान करवा दूंगा। मतलब पैसा नहीं लिया, नौकरियां लगवाई हैं लेकिन पैसा नहीं लिया बिल्कुल भी। हाँ, जितने भी काम करें गरीब आदमी के काम करें। हम इतने तगड़े फैन है। देखो दिखा दीजिए, तो कई तोले की चैन पहन रहे भाई साहब। 8-9 तोले की चैन है और ये कड़ा है, इस पर भी बच्चन सिंह आर्य लिखा मिलेगा। ऐसे वर्कर आपको बहुत मिलेंगे सफीदो हल्के में। मतलब इतना प्रेम प्यार कैसे भाई साहब? सोने चांदी पर आपने नाम लिखवा लिया है बच्चन सिंह आर्य। बच्चन सिंह आर्य ने काम ही ऐसे किए हैं क्योंकि गरीबों की मदद करता है, सुख दुख में गरीबों के बीच में रहा है। सुख दुख में रहते हैं। सुख दुख में रहते हैं। तो क्या है फिर अब कैंडिडेट बने हैं, कोई किसी का कोई सुख दुख में नहीं जाता। हम इस बात से हमें कोई विरोध नहीं है भाई। हमें बच्चन सिंह आर्य कोई टिकट चाहिए सफीदो हल्के में, किसी को भी टिकट देते हम कंधे के कंधा मिलाकर चलते। लेकिन बाहरी कैंडिडेट को हम पसंद नहीं करते। बाहरी जो कैंडिडेट है उनको पसंद नहीं हम पसंद नहीं करते। इसकी जमानत जब्त करके हम भेजेंगे। जिसको टिकट मिला है राम कुमार गौतम जी को, तो उसके जमानत जब्त करके हम नहीं जानते कौन है राम कुमार गौतम। कौन है भाई राम कुमार गौतम? हम नहीं जानते कौन है राम कुमार गौतम। उनको जानते नहीं, हम नहीं जानते बिल्कुल भी। हम तो बच्चन सिंह आर्य को जानते हैं। इनको जानते हैं। हाँ, बच्चन सिंह आर्य। फिर अब क्या है ऐलान? क्योंकि झंडे का रंग बदल दिया गया है। आजाद लड़ेंगे चुनाव। ये 7 तारीख ने आपको फैसला मिलेगा। 7 तारीख ने जो हमारे नेता वो फैसला देंगे, हमने मंजूर है। अच्छा, यदि आजाद चुनाव लड़ने का फैसला किया तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? फिर भी अगर हमारे नेता ने फैसला किया, जहाँ अगर बच्चन सिंह आर्य कुएं में कूदा तो हम कुएं में कूद देंगे। ओ भाई साहब, सच कह रहे हैं? कति सच। अच्छा, 7 तारीख ने आके देख लेना। मतलब जहाँ भी आपके नेता बोलेंगे वही आप कर देंगे। चाहे कुएं में कूदने की बोले तो वहीं कूद जाएंगे। हाँ, चाहे कुएं में कूदने के बोले हम कुएं में कूदेंगे। सभी साथी ने सभी को पूछ ले, ये सारे अपने समर्थक बैठे हैं। ये देखिएगा भाई साहब, पहलवान जी है, इतने बड़े समर्थक आपने नहीं देखे होंगे। भाई साहब जी तो कुएं में कूदने की भी बात बोल रहे हैं कि बच्चन सिंह आर्य जी ने बोल दिया कुएं में कूदना है तो वहाँ भी कूद जाएंगे। इतना प्रेम प्यार कैसे भाई साहब? 2005 में बाहर का कैंडिडेट आता, उसको भी हरा के हमने 18,000 वोटों से बच्चन सिंह आर्य की जीत करवाई थी। जी, और भी भाई है, इनसे भी जो है बात कर लेते हूँ। क्या नाम है भाई का? कमल शर्मा, गांव करसिंधो भाई। अच्छा, कमल शर्मा जी, देखिएगा टिकट एन मौके पर कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर मैंने देखा दर्शकों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। क्या लगता है आज़ाद चुनाव लड़ा जाएगा? और यदि आज़ाद चुनाव लड़ा भी जाता है तो क्या आप लोग सोच रहे हैं? भाई साहब, पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टिकट का कोई ना तो हमने फ़ायदा था और ना हमने ज़रूरत है टिकट की। आर्य साहब के समर्थकों ने पहले ही बोल दिया था जी टिकट ना लो तो अच्छी बात है। पहले ही बोल दिया गया था इनको। मना कर दिया था। फिर भी बाबूजी ने यह बात बोली थी, बोला भाई कोई बात नहीं, अगर पार्टी दे देती है तो ले लेते हैं, नहीं तो बोला खास कोई हमने ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा संगठन ऑलरेडी इतना मजबूत है। ठीक है। और रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव का बिगुल तो 1 तारीख ने आप आए होगे मीटिंग में, देखा होगा आपने जी। उसी दिन बजा दिया था, टिकट तो आती रहो जाती रहो, टिकट का कोई मैटर नहीं करा था। इन्होंने तो बोल दिया था उसी दिन कि भाई 7 तारीख ने फार्म भरना है। सभी समर्थकों ने बोल दिया था ये बात, कहा जी हम आपके साथ हैं। समर्थकों ने ही उनसे करवाया ये सारा सिस्टम। अच्छा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थी नहीं। और रहने की बात ये है, अब की बार 200% चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी सफीदो से विधायक बनेंगे और भावी मंत्री हरियाणा सरकार बनेंगे। भाई साहब, मंत्री भी बना रहे हैं और विधायक तो पहले ही बना रहे हैं, तो कैसे मन में आया कि मंत्री जी भी यहाँ से विधायक बन गए तो मंत्री भी बन जाएंगे?
इनकी जरूरत आप सफेदो हल्के में जलवा नहीं है इनका। इनका कम से कम 20 से 25 हल्कों में मांग है और इनका रसूख है, जिसको बोलते हैं ना हम कि रसूख है। इनकी वोट यहाँ सफेदो हल्के में नहीं है। अगर भाजपा ने इनकी टिकट यहाँ से काटी है ना, इसका खामियाजा भाजपा को जींद को 25 सीटों पे भुगतना पड़ेगा। मतलब 25 कह रहे हूँ ये बात, 25 सीटों पर प्रभाव पड़ता है इनका पर्सनली। इनका इतना खुद का रसूख है। 1991 में आया था राजकुमार गौतम, 1991 में आया था जी, 1991 में भी चुनाव लड़ा था। हम मंत्री के हम अपने मंत्री ने घोषित कर दिया भाई हमारा मंत्री बन गया, क्योंकि इसने आगे 1500 वोट आई थी राजकुमार गौतम की। तो ये भी नाम आप ही ने बताया, हम पहले जानते नहीं थे, आप ही ने हमारा इसको नाम बताया भाई यो कैंडिडेट है। तो हमारा मंत्री बना था। तो अब भी हम मंत्री बनेंगे, इसको नहीं देंगे, इसको जमानत जब्त करेंगे। अच्छा, हाँ। पिछली बार जी। 1500 वोट आई थी 1991 में, अब की बार 750 आऊंगी। मतलब आधी आधी घटा दिया आप। आधी घटा दी। कोई जानता नहीं है राम कुमार नाम तो को। टिकट कैसे हुआ भाई साहब? क्योंकि पहला नाम की मैं बात करूं तो बच्चन सिंह आर्य जी का तो लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहा था नाम, टिकट की मांग को लेकर। सफेदो भाजपा पार्टी ने सफेदों की पगड़ी उछाली है, इज्जत की पगड़ी जिसको बोलते हैं। पूरी सफेदों को उन्होंने मरा हुआ मान लिया। और इसका सबूत भाजपा पार्टी को चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी को एमएलए बना के सफेदों की जनता कायम करेगी। बताएगी उनको कि सफेदों की जनता से टक्कर लेने का खामियाजा भाजपा पार्टी को कैसे भुगतना पड़ेगा। मतलब अब की बार दिखा देंगे। हाँ, अब की बार बिल्कुल 25,000 से जीत है चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी। 25,000 से? हाँ बिल्कुल। जी जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा सुशील प्रधान है, गांव डिडवाड़ा। जी प्रधान जी, देखिएगा ऐन मौके पर टिकट कटा है लेकिन दर्शकों का जो प्यार और जो मैं देख पा रहा हूँ भीड़, मेरे हिसाब से टिकट से पहले इतनी नहीं होती थी जितनी कि अब जो है देखने को मिल रही है। ये क्या कारण है? ये सफेदो हल्का के जनता का जोश है भाई। ये जो इतनी मेहनत करे थे 5 साल बच्चन सिंह इसमें थे, लोगों के दुख सुनना, आना जाना। ये बाहर से एक पंडित जी गौतम है, ये पता नहीं है उधर से वहाँ नारनौर से जूत लाके इनके वहाँ के हार की स्थिति। हर एक आदमी हर एक हल्के में मांग रहे टिकट। जैसे बच्चन सिंह भी और सफेदों के जितने भी दावेदार अपने हल्के तो महंगे थे ना, गौतम अपने हल्के में महंगे ना, क्यों जूत लागने थे, हारना था यू। तो वहाँ था अपना पूरा पैंच फंसा दिया। तो यहाँ आगे जो पंडित के भरोसे जो पंडित समाज है, हमारे दोस्त है, भाई है, पड़ोसी है, गाँव में भी सारे को है, जो यहाँ पर उन्होंने जो पंडित समाज के दम पर टिकट की सोचा है ना, तो यहाँ आगे पंडित जी पागल थोड़ा है। यहाँ आगे जितने पंडित समाज के लोग हैं उनकी मां ने इतने कमजोर थोड़ा दायम रखे है, वे भी चुनाव लड़ सके। यहाँ आगे पंडित जी का टिकट मिल सके था। जितने 25-50 आदमी थे टिकट की रेस में, किसी को टिकट नहीं दिया। ये बाहर दलिया के दे दिया। ये तो हार जाएगा, तो 10 बजे हार जाएगा, कोई वोट नहीं देगा इसको। ये बच्चन सिंह आ रही है, कम से कम कहना भाई का 25,000 के 26,000 तक जीतेगा। यू आज़ाद ही जिताएंगे? आज़ाद जिताए जाएंगे, जमा खूब आंगा लगाएंगे। पहले भी जिताया था, पहले भी जीता है, तो अब फिर दोबारा मौका आ गया, फिर दोबारा से जीता। ये उल्टी गिनती हो रही। भाजपा गलत निर्णय ले रही है और गलत टिकट वो कर रही है। इन्हें समझ में नहीं आई। पिछली बार भी 60-65 हज़ार वोट आई थी मंत्री जी की। इनके रसूख है, मिलनसार है, सबके लोगों के दुख सुख में रहते हैं। कोई आदमी बाहर से आ रहे उन्हें कौन देगा? आए भी गा डॉक्टर वंदना शर्मा आई थी, वो इलेक्शन लड़के चली गई। लोग पागले थे, उसके लिए बूथ पर लड़ेंगे, बूढ़े बल्ले होंगे, 100 काम पड़ते हैं जनता से। फिर उससे पहले एक बार यू गौतम में आया था, एक बार पहले यू मेरे ख्याल से जमात में जब 1500 वोट आई थी। लोगों के इतने आंकड़े होने के बाद भी बीजेपी भरनी कैसे क्या करे? किसकी चौध रह रही, के पार्टी कौन टिकट दे रहा? कोई कहाँ हाईकमान दे रहा, कोई कहीं दली के, कोई सिस्टम ही नहीं इनका, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे तो मामले तो और भी अच्छा हो गया। जिसने कहो थे नहीं वोट दे दो, पसंद करे थे उदन के, उनका तो कर्मचारी वोट नहीं दे था, इसमें नाराज थे। सरदार जी जो हमारे साथी हैं, भाई है, वो नाराज थे। जो मुस्लिम भाई थे वे नाराज थे। जो हमारे चमार भाई है, वाल्मीकि है, दानक, जो भी समाज के इससे नाराज थे। बोले हमने कुछ नहीं करना, हमारे आईडी में या जो क्या बोलते हैं फैमिली आईडी, इससे परेशान कर रखे। एक भी मकान आज तक नहीं बनया, 10 साल हो ली, रुक के मर रहे। हालांकि जो बात जिसके कहनी पड़ेगी, यो कांग्रेस पार्टी ने किसी का मकान तो बनाए थे, ये 5-10 साल में किसी का मकान नहीं बनाया। रोज लोग आज भी मेरे पास आए, कोई घर लेडीज आई, मेरी घरवाली पंचायत समिति बनी हुई है गांव में, तो लोग भाई हमारा मकान में, मैं तो मानता नहीं सरकार में बन जाएगा। ये बात देखो कौन सी सरकार आओगी, कांग्रेस आओ, कांग्रेस के साथ बच्चन सिंह
वो करेंगे, काम करना है ना जनता का, काम करना है। सरकार को इसे आओ ना तो बनकर हल्के का दुख करना, सुख लोगों के सहयोग में रहना, दुख सुख में रहना, और सबसे बढ़िया ब्याह शादी में आना जाना पूरा टाइम देते हैं, और यही जीतेंगे, 26,000 से जीतेंगे हम तो, इनके दिल तन मन धन से इसके साथ हैं। जी, आपका क्या नाम है जी? डॉक्टर आमिर शर्मा करसिंदू। अच्छा, क्या है अब मन में, क्योंकि टिकट तो कट चुका है, आज़ाद की शायद घोषणा हो चुकी है, झंडा बदल चुका है, तो आपका क्या मन है फिर? हमने तो टिकट की कोई भी जरूरत नहीं थी, टिकट तो खुद ही बच्चन सिंह आ रही है, खुद ही टिकट है, खुद ही टिकट है। हाँ, हर एक हर महीने की 1 तारीख को यहाँ मीटिंग होती है, सभी यहाँ के जितने भी वर्कर हैं 1 तारीख को आ जाते हैं, बिल्कुल। बच्चन सिंह आर्य के जितने भी वर्कर हैं वो 20 से टूट जाएंगे, बच्चन सिंह आर्य से नहीं टूटेंगे, इनसे नहीं टूटेंगे, इनसे नहीं टूटेंगे। ऐसा क्या प्रेम प्यार है? ऐसा प्रेम प्यार इन्होंने खुद ही प्रेम प्यार बना रखा है, मरने में, जीने में, शादी में, सब कुछ में ये एक बार पता लगने के बाद आगे मिलते हैं। अच्छा, बात की जाए बच्चन सिंह आर्य जी के, आप पर्सनल वोट बैंक है या फिर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जुड़े हुए थे? पर्सनल वोट, पर्सनल 35,000 तो पर्सनल वोट है इसके। अच्छा, हाँ, पार्टी का कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल वोट है, 35-36,000 पर्सनल वोट है। तो इसलिए अफसोस भी नहीं कर रहे हैं टिकट ना होने का? ना, हमने टिकट की कोई अफसोस नहीं है, हमने तो खुद बच्चन सिंह आर्य ही मतलब आगे बढ़ेंगे और हम पीछे हैं, इनके साथ खड़े हैं। इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला, कंधे से कंधा मिलाकर हैं। इब क्या भगवान ने चाहा तो इसको, भाई साहब तो 25-26 कह रहे हैं, हम 30-32,000 वोटों से जिता कर भेजेंगे इनको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पक्की बात है? पक्का 101% लिखवा लो, लिखवा लो। हाँ लिखवा लो, हम कहने लगा 30-32,000 वोटों से बिल्कुल जिता कर भेजेंगे इनको, जिताकर भेजेंगे। हाँ जिता कर भेजेंगे। और सुनो, हाँ कोई सी भी पार्टी आ जाए जी, उस पार्टी में इनकी पहले नंबर पर मतलब होगी सुनवाई, और ये मंत्री बनकर आएंगे, मंत्री बनकर आएंगे। सरकार किसी की भी आओ, किसी की आओ, सरकार कांग्रेस की आओ या बीजेपी की आओ। जी हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी बेटा। कैसे हैं सर? चुनाव की भी बात कर लेते हैं, टिकट ऐन मौके पर कट चुका है, लोगों में नाराजगी भी है कि यहीं के जो कैंडिडेट थे, चाहे किसी का भी टिकट हो जाता तो यहाँ की जनता खुश थी, लेकिन बाहर के का टिकट पैरासूट से यहाँ पर उतार दिया गया, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अब ये झंडा है जो वो भी बदल चुका है, शायद आज़ाद यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। पहले तो माय डियर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जी, और एक बात में ऑब्जेक्शन करता हूं। आपने कहा कि टिकट कट गई, अरे कटेगी तो उसकी जिसको मिलेगी जो लेना चाहता होगा। बिल्कुल। असली टिकट कहाँ होती है? आपने 2005 का 4 का इतिहास पता है? उस टाइम आप बच्चे होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं छोटे थे जब 2004-05 में कांग्रेस ने टिकट काट दी थी और नहीं दी थी, क्योंकि कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। और इनको आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं, श्री बच्चन सिंह जी आर्य को, ये आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं, और आर्य समाज के माध्यम से ही ये राजनीति में आए थे। उदाहरणीय परमात्मा जो है ना, राजीव गांधी जी ने बुला के इनको टिकट दिया था और ये कहा था कि आप सच्चे सोचे ईमानदार आदमी हूँ, आपकी राजनीति में ज़रूरत है। वहाँ से राजनीति की इनकी सफ़र शुरू हुआ, और उसके बाद जब 2005 में होश पोश हो गया, तो उसके बाद ये जो जनता है इस टाइम कांग्रेस की लहर जबरदस्त जी, सफेदों हल्के की जो 36 बरादरी की जनता है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चन सिंह आर्य जाति की बात नहीं करता, जमात की बात करता है। बच्चन सिंह आर्य धर्म की बात नहीं करता, समानता की बात करता है। बच्चन सिंह आर्य के पास कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो बच्चन सिंह आर्य का वर्कर है वही बड़ा है, वही बड़ा है। अच्छा, बात की जाए, देखिएगा जैसे झंडा बदल गया है, तो लगता है अब आज़ाद से यहाँ पर आप जबरदस्त तरीके से जीत करवा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहे हैं? को मैं निमंत्रण देता हूँ 7 तारीख का, ये सफेदों हल्के के 36 बरादरी के लोग अनाज मंडी के अंदर एकत्रित होकर एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं, और जो फैसला यहाँ की जनता लेगी उसी के अनुसार आर्य जी काम करेंगे। और आपको पता लगेगा कि एक लीडर कौन होता है? जो जमीन से जुड़ा है वो लीडर है। लीडर तो एसी में बैठकर जो फैसले लेते हैं, उनको क्या पता, उनको क्या पता कि गरीबी क्या है, उनको क्या पता है कि जो है ना हताश कैसे होता है आदमी, उनको क्या पता है कि 400 रुपये की दिहाड़ी करने वाले मजदूर को कैसे अपना परिवार चलाना होता है। जो ग्रास रूट लीडर होगा उसको पता है। और ये सारे जनता से आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्य जी दुख सुख में एक दिन में 20-20, 15-15 जगह दुख अफसोस करने जाते हैं, और उन परिवारों में जाते हैं जिन परिवारों को कोई देखना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता, और उन परिवारों में जाते हैं
शादी ब्याह में भी जिनके यहाँ कोई जाके ये अपनी तौहीन समझता है और ये अपनी शान समझते हैं, और जब उनके यहाँ जाते हैं ना, मैं देखता हूँ, मैं साथ रहता हूँ कि उनके चेहरे खिल जाते हैं। जब वो जा रहे हैं जब जिनके परिवार में, जिसकी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में, दोते की शादी में जब जाते हैं तो उनके परिवार खिल जाते हैं। और मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक बुसलाने गांव के जो है ना, कुछ जो ये बर्तन बनाने वाले जाति के लोग इनके यहाँ रहते थे, इनके गांव के थे, बेचारों की दयनीय स्थिति थी। कुम्हार, हाँ, उनकी स्थिति दयनीय थी। जब वो समर्पित थे इनसे, इन्होंने उनके एक लड़के को जेई लगवा दिया, एक को एसडीओ लगवा दिया। मतलब काम किया है। नहीं, एसडीओ लगा दिया हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ में, और जेई लगा दिया बेंडार में। आज वो लोग बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। और शादी पे मुझे बात याद आई, उनके बेटे की शादी थी, हम उन आर्या जी उसमें जा नहीं पाए थे, और आर्या जी ने कहा, मैं भी साथ था कि भाई चलो वहाँ बहू को जो है ना आशीर्वाद देने जाना है। हम वहाँ गए। एमफिल तो उनके यहाँ बहू आई एजुकेटेड, 3 भाई, तीनों की अलग अलग कोठियाँ, और कुदरती जो गंगवा साहब डिप्टी स्पीकर हैं वो भी आए हुए थे वहाँ करनाल में। उन्होंने पूरे परिवार ने आर्या जी के पैर छू के कहा कि गंगवा जी ये हमारे भगवान है, जो कुछ हम इनकी वजह से हैं। जी चलिए, ऐसी बातें कहाँ होती हैं? कौन करता है? किसके लिए करता है? जी, जब दिल में प्रेम होता है तब करता है। जी फिलहाल देखिएगा, मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बच्चन सिंह आर्य जी के यहाँ पर आज पहुँचा था और इनके समर्थकों से बातचीत की कि अब चुनाव के बारे में ये किन के साथ खड़े हैं, चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।